और हम ये कहते हैं जहां पर मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित ना हो, हम उसको ठगबंधन मानते हैं। उस ठगबंधन ने 14% वाले तेजस्वी यादव जी को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर किया और 1.5% वाले मुकेश सहनी जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की घोषणा की गई है, जिसमें सीपीआईएम, सीपीआई माले, ये सब लोगों को आपने गठबंधन में लिया। और हमने सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए, बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखने के लिए आपसे मिनिस्ट्री नहीं मांगी थी। 5 सीट हमने जीता था 2020 में, हमने सिर्फ 6 सीट मांगा था। लेकिन इनका अहंकार था कि 14% वाला चीफ मिनिस्टर बनेगा, 1.5-2% वाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा और 20% वाला मुसलमान इनका सियासी गुलाम है, जिसको ये सियासी तौर से अछूत बना चुके हैं, पॉलिटिकली अनटचेबल बना चुके हैं। वो इनकी कुर्सियां बिछाएगा, दरी बिछाएगा, इनकी गुलामी करेगा। लेकिन अब समाना बदल चुका है, जमाना पूरी तरह से बदल चुका है और बिहार का 20% मुसलमान अपनी वोट की चोट की ताकत से यह संदेश देगा कि अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात होगी, जो अंबेडकर साहब ने कहा था कि जिस समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होता उस समाज को अधिकार और न्याय नहीं मिला करता है। कब तक मैं आपकी कुर्सियां लगाता रहूंगा? कौन सी काबिलियत है मुकेश सहनी जी में? वही है ना जो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिए। ये कितने मुसलमान को टिकट दिए मुकेश सहनी जी? आप सबको देने तैयार हैं। कौन सी काबिलियत है? लेकिन मुसलमान है तो न मुसलमान में चीफ मिनिस्टर की काबिलियत दिखती है, न डिप्टी चीफ मिनिस्टर की दिखती है। क्योंकि ये जितने भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं, उत्तर प्रदेश में वही अखिलेश यादव जी, वो पीडीए बोलते हैं, पिछड़ा दलित, लेकिन मुसलमान नहीं बोलते। अपने ट्वीट में मुसलमान शब्द इस्तेमाल नहीं करते। ये प्रमाणित करता है कि इन लोगों को हमारा वोट तो चाहिए, लेकिन हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। क्योंकि जब एक और कुर्सी लगती जिसमें बैरिस्टर ओवैसी साहब बैठते, दाढ़ी टोपी वाला नूरानी चेहरा बैठता, हमारा समाज का नेता बैठता, तो इनको वो स्वीकार्य नहीं है कि आप तो गुलाम हो, आप दरी बिछाने के लिए हो, आप वोट डालने वाले रोबोट हो। आप कैसे बराबर में बैठ सकते हो? आपका काम तो हमारी जूतियां उठाना है। लेकिन याद रखिए, बिहार समेत पूरे देश का मुसलमान राजनीतिक रूप से सशक्त होने की तरफ प्रयासरत है और सभी समाज के लोग जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, जो राजनीतिक अधिकारों से वंचित हैं, जिनके साथ शोषण हुआ है किसी भी तरह का, सब लोग एकजुट होकर के बैरिस्टर ओवैसी साहब के नेतृत्व में, संविधान रक्षक बैरिस्टर ओवैसी साहब के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार हैं वोट के जरिए आपके ठगबंधन को चोट देने के लिए। जो आपने ये अपमान किया है 20% मुसलमानों का, इसका जवाब जनता अवश्य देगी। और याद रखिए, फिर मत रोइएगा कि हमारी सरकार नहीं बनी, आप जिम्मेदार थे। हम बार बार बोल चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे आप आगे बढ़ते, क्योंकि बिहार की जनता मन बना चुकी है कि जिन्होंने हमारा राजनीतिक वजूद मिटाने की साजिश की है, हम उनका मुंहतोड़ जवाब